सरोवर था। उसी सरोवर में कहते एक बालक के रोने की आवाज आई। सरोवर से बालक के रुदन करने की आवाज आई, और ज्यों ही एक बालक रुदन कर रहा था तो माता पार्वती तुरंत तत्क्षण उठी और सरोवर की ओर भागी। जाकर देखा तो एक मगरमच्छ एक बालक को अपने मुख में रखने वाला था। तो पार्वती जी दौड़ी दौड़ी गई और जल का छिड़काव करती, जल भर भर के मगरमच्छ के ऊपर, उस ग्राह के ऊपर डालती और कहा कि आप इसे छोड़ दें। तो मनुष्य की वाणी से, मगरमच्छ रूप था लेकिन उसकी वाणी मनुष्य की भांति बोलती है। कहा कि हे देवी, तुम मुझे ना रोको, ये तो मेरा भोजन है। ग्राह का भोजन तो मांस ही होता है और ये मेरा नैतिक अधिकार है कि मैं अपनी क्षुधा निवृत्ति करूं। मेरा भोजन तो मांस ही है। और कभी कभी प्रभु कृपा होती है तो प्रभु कृपा से कुछ जीव यहां आ जाते हैं, कुछ भोजन मिल जाता है तो प्राप्त हो जाता है। ये तो मेरा भाग है, ये मेरा भोजन है। पार्वती जी ने कहा नहीं, आप इसे नहीं खा सकते। कहा देवी, आप अधर्म कर रही हो, मुझसे मेरा भोजन छीन रही हो। पार्वती जी ने कहा यदि तुम्हें मांस चाहिए तो तुम मेरे शरीर का मांस ले लो, मैं अभी काट कर तुम्हें अपना मांस दे देती हूं। और इस प्रकार जब उद्यत हुई पार्वती जी तो उस मगरमच्छ ग्राह ने एक शर्त रखी। बड़ी सावधानी पूर्वक कथा श्रवण कीजिएगा कि जीवन में सत्कर्म, दया और तपस्या यदि आपके जीवन में है, सेवा भाव है, तो किस प्रकार जीवन में परिवर्तन आता है। तपस्या का एक फल परमात्मा प्राप्ति तो है ही, लेकिन जीवन में देखिए कैसा परिवर्तन आता है। पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपना मांस काट कर दे देती हूं, तुम इसे खा लो, लेकिन बालक को छोड़ दो। यदि आपके जीवन में तपस्या है, भजन पूजा पाठ है, लेकिन आपके जीवन में दया नहीं है, तो आपकी साधना तपस्या किसी काम की नहीं। यदि ये मानवीय गुण, ये दिव्य गुण हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी साधना, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु ही हम सब जीवों में व्याप्त हैं। सेवा के माध्यम से, किसी की सहायता और दया के माध्यम से भी हम प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा तत्क्षण मैं तुम्हें अपना मांस प्रदान करती हूं। ग्राह के रूप में, मनुष्य वाणी के रूप में वह ग्राह बोला कि देवी पार्वती, आप मुझे अपने शरीर का मांस ना दे, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरी तो एक शर्त है, यदि आप चाहते इस बालक को मैं छोड़ दूं। देवी ने कहा ठीक है, कहिए आपकी क्या शर्त है। कहा इसे छोड़ सकता हूं, लेकिन आपने आज तक जितनी पूरी साधना की है, तपस्या की है, वो सारी तपस्या का फल आप मुझे प्रदान करो। पूरी की पूरी कठोरतम जो जीवन पर्यंत आज तक आपने जो साधना तपस्या की है, उसका पूर्ण फल आप मुझे दीजिए, तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूं। आप जरा सोचिए, एक और पार्वती जी पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने साधना तपस्या की, कठोरतम साधना की, लेकिन एक अनजान बालक जिसे वो जानती भी नहीं है, उसके बचाने के लिए पार्वती जी बोली कि मैं अपने आप को सारी तपस्या दान कर दूंगी। कहा देवी संकल्प करो। पार्वती जी ने तुरंत सरोवर का जल लिया, संकल्प लिया कि मैं आपको अपनी सारी तपस्या का फल
प्रदान करती हूं, आप इस बालक को छोड़ दें। आज जीव कितना लोभी हो गया है, मनुष्य कितना लोभी हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया है कि स्वयं के कल्याण के लिए व्यक्ति दूसरे को तो दुख दे सकता है, लेकिन स्वयं के कल्याण के लिए दूसरों को दुख देता है, परंतु दूसरे के हित के लिए अपना क्या ही छोड़ता है। अरे आप देखें, लोग अपने माता पिता पितरों के निमित्त भी एक अपने व्रत पूजा पाठ का फल दान नहीं करते हैं। कोई साधना या व्रत कर ले, तपस्या कर ले, तो कौन है जो अपनी साधना का फल किसी को दे दे। लेकिन माता पार्वती ने घोर साधना की, और किस लिए कि शिव प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी एक अनजान बालक के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो साधना की, तत्क्षण संकल्प के माध्यम से समस्त फल उसे प्रदान कर दिया। बालक को मगरमच्छ ने छोड़ दिया, और कहते हैं उसी से भगवान शंकर प्रकट हो उठे। मगरमच्छ के रूप में ही वो भगवान शंकर थे, और भगवान की लीला थी जो वो बालक माया से वहां प्रकट था। भगवान शंकर तत्क्षण प्रकट हुए, कहा देवी हम आपकी इस दया भावना से, इस सेवा भाव से, इस सत संकल्प से परम प्रसन्न है। मैं आपके साथ विवाह करूंगा, मैं आपको स्वीकार करूंगा। और भगवान शंकर ने स्वीकृति दी विवाह के लिए। आज संसार में देखे कौन किसके लिए इस प्रकार सद्भावना रखता है। बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं, जिनका हृदय परम उदार है, वो इस भांति संकल्प लेकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अपितु साधारणतया आप देखिए, कोई अपना एक व्रत का फल भी किसी को प्रदान नहीं कर सकता। माता पार्वती ने अपना सर्वस्व तपस्या उस एक बालक के लिए, और वो भी मगरमच्छ के कहने से दान कर दिया। बाद में पता चला कि वो भगवान शिव थे, लेकिन उद्यत हो गई। यदि जीवन में आपके सत्कर्म है, दया है, तो समझिए आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। भगवान प्रसन्न होते हैं यदि आपके अंदर ये गुण है, क्योंकि भगवान के ही ये गुण है। दया करुणा भगवान का स्वभाव है, और हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यदि भगवान के हम अंश हैं और उनके ये सद्गुण, उनके ये गुण हमारे यदि जीवन में नहीं है, तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सत्कर्म हो, दया भावना हो, सेवा भाव हो, जीवन में उदारता हो, ये सब भगवान के दैवीय गुण हैं। और जिनके अंदर ये गुण हैं, प्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त होती है।